हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये मैं क्या देख रहा हूं कि युवराज मेरी संदेह को लिवाकर यहां आकर के बैठा है। मैं इससे बात करता हूं। अरे यो युवराज, छोटे मालिक साहब आप? हाँ मैं। अरे किस मुंह से तुम उसको मालिक कहता है? अरे मालिक का दर्जा तो अब तू ले रहा है। नहीं मालिक साहब, मैं तो एक मामूली सा आपका नौकर हूँ। ये मुझे बता कि तू मामूली सा नौकर है, लेकिन तू अब मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? सुन बे युवराजवा, तू गद्दार। सुन बे युवराजवा, तू गद्दार किया है संग में मेरे घाट। संध्या को घर से भगा के तू कहां ले जा रहा? मेरे धन को लूट कर मुझको कंगाल बना रहा। मार कर खींचूं तेरी खाल, मार कर खींचूं तेरी खाल। युवराजवा तू निकला गद्दार। तेरी इतनी बड़ी मसाल कि मेरी हवेली से तू मेरी संध्या को लेकर के भाग आया। अरे मैं जब तुझको कह दिया था कि हमारी हवेली में तुझको रहना है और संध्या से प्यार करना है, हमें एक बच्चा देना है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी हवेली छोड़कर तुम बाहर क्यों आए? अगर तुम बाहर आ गए, अगर ये पूरे रियासत वाले जान जाएंगे, पूरे ग्राम सभा वाले जान जाएंगे, तो हमारे और हमारे बड़े भैया के बारे में क्या सोचेंगे? मालिक साहब मेरी बात को सुनिए। मालिक नाम निकला गद्दार। मालिक नाम निकला गद्दार। बातों पर कर लो विश्वास। मालिक करूंगा, तेरी बातों पे विश्वास जरूर करूंगा। मालिक मानो मेरी बात। मालिक मेरी मानो बात। नहीं हूँ मैं देखो गद्दार नहीं है, नहीं
मैं तेरी बात को मानूं, अगर तू गद्दार नहीं है तो इसको लिवा कर यहां तक आ गया। और तू क्या बोला कि मैं भाभी को ले जा रहा हूं उनके मायके छोड़ने। अरे तू कौन होता है इस अंधेरी को मायके ले जाकर पहुंचाने वाला? अरे ये मेरी बीवी है, मैं इसको ले जाऊं या ना ले जाऊं, लेकिन तू कौन होता है? 2 टके का नौकर जिसकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि बेगर हमारे मर्जी के हमारे हवेली में पधार सके, अब तू हमारी बीबी को हमारे मायके पहचाने ले जा रहा है। मालिक साहब, इसकी दुर्दशा मुझसे देखी ना गई। मुझसे यही गुस्ताखी हो गई कि मैं उसको अपने मायके पहुंचाने जा रहा था। यही मुझसे गुस्ताखी हो गई मालिक साहब। चाहे जो भी सजा देना चाहते आप दे सकते हैं मालिक साहब। सजा मिलेगी, तुझे सजा जरूर मिलेगी। सुन मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं। कहना चाहते जिंदा रहने के लायक युवराजवा है तू नहीं, ले को संध्या को घर से तू लाया भगा, पूरे सम्मान को तू मिट्टी किया, आज दूंगा जहां से मैं तुझको मिटा। हर नहीं इस तरह से मालिक ये हंटर चलाओ, नहीं इस तरह से मालिक ये हंटर चलाओ। मैं तेरे ऊपर रहम खाऊं? नहीं, मारते मारते आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अगर तुम दोनों इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मैं कम से कम चैन से जी सकूंगा। तुम लोगों के रहते हमारी हवेली में नजर लग गई है, मैं मारूंगा, जरूर मारूंगा। पागल सा। ये यहां पड़ गई है, बचा भी रजवा, उसको भी मारूंगा, वो भी मर जाएगा। अंधेरी के सर में चोट और ये रजवा के गले में फांसी, ये दोनों हो सकता है कि मर जाएं। मैं यहां से निकल लेता हूं। मेरे साथी बोलिए। ये देखो, हाँ। ये कैसे दोनों तरफ आ रहे हैं? हाँ, इनको जरा उठाओ, देखो इनको चोट कहाँ लगी। जरूर देखता हूं मैं। ठीक है। साथी
क्या हुआ? इसके पास तो चोट भयंकर लगा हुआ है और इसको हमें तुम्हें फर्ज है कि बचाने के लिए, और इसे चलो मदद किया जाना है। तो लगता है कैसा चोट लग गया है, मार ठीक है। सकते हैं। ये बंदूक पकड़ो, हाँ हम उसे उठाते हैं। अवश्य मैं पकड़ता हूँ। अभी संध्या, मेरी युवराज। भाभी संध्या, युवराज, ये तो मेरी ये तो भाभी- भंवर सिंह और कुंवर सिंह के नौकर हैं, लेकिन युवराज ये मेरी मेरी भाभी भाभी संध्या, मेरी भाभी का या मालिक, संध्या, संध्या तो मेरी बहन का नाम था, लेकिन कहाँ है, किधर है, मेरी भाभी कहाँ है? भाभी भाभी क्या तेरे आंखों की रोशनी मुन्ना, तू देखने लगी क्या भाभी? हाँ मुन्ना, मैं देखने लगी। वाह रे हाँ मेरे परमात्मा। मालिक, मैं ये दुनिया देख सकती हूँ। मुन्ना, भाभी क्या गले ले लगी है मुन्ना? भाभी वाह रे परमात्मा, तेरी भी लीला गजब। कैसा तूने कारनामा किया कि आज मेरे भाभी के सर में चोट लगने से उसके आंखों की रोशनी दे दिया तूने। युवराज, ये तो मेरी बहन संध्या है, लेकिन किसने हालत बनाई, किसने हालत बनाई, बताओ। यानी कि आप मेरी संध्या भाभी के भाई कमल सिंह, मेरा नाम कमल, और आज आप डाकू के भेष में। डाकू के भीष में उसी दिन कसम खा लिया था जिस दिन तुम्हारे दरवाजे से वापस गया और पहुंचा तो मेरी बहन शांति का खून हो गया था, और खून करने वाला कोई घर नहीं, यही हरामजादा भंवर सिंह ने मारा था। उसी दिन कसम खा लिया था कि जब तक भंवर सिंह को जिंदा जिंदा या मुर्दा जहां मिलेगा, जब तक गोली उसको मारूंगा नहीं, तब तक मैं ये डाकू बाना नीचे उतारूंगा नहीं। उसी दिन मैं भाग गया चम्बल घाटी और डाकू का बाना उठा लिया और कसम खाया हूं उसकी बहन की, उस बहन की लाऊ की कसम खाया हूं कि जब तक उस हरामजादे को दुनिया से नहीं उठा दूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। युवराज, वाह रे कुंवर सिंह और भंवर सिंह, तूने इस दुनिया में किस किस का घर बर्बाद कर दिया, लेकिन आज ये युवराज तेरा नौकर नहीं बल्कि तेरा दुश्मन बन गया है। और आज ही मैं तेरे दरवाजे पर आ रहा हूँ, तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ, कुंवर सिंह और भंवर सिंह। मुन्ना, लेकिन क्या मेरे भैया है? बहन, अब क्या अपने भाई से मुलाकात नहीं करोगे? बहन, देख वही तेरा बदनसीब भैया डाकू बन गया। बहन, कमल भैया, बहन, क्या गले बहन, बहन। अब चिंता मत कर बहन, तेरा भाई अभी जिंदा है। चलो ना हरामजादों को, चलो ना हरामजादों को जब तक इस दुनिया से नहीं उठा दूंगा, तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। कमल, मैं जानता हूं आप डाकू के बेस में हैं, लेकिन डाकू के बेस में कौन होता है? कोई पैदाइशी डाकू नहीं होता है, कोई पैदाइशी इंस्पेक्टर नहीं होता है। उसी तरीके से आप पैदाइशी डाकू नहीं। कोई इंसान पैदाइशी डाकू इसलिए नहीं होता, अपनी परेशानी
और यही देश का दरिंदे उसे डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं, जैसा कि आप इस वक्त डाकू के बेस में हैं। चलो देर ना करते हुए उसकी हवेली पर चलेंगे। चलिए। हरे जिंदगी के मोड़ में, हरे जिंदगी के मोड़ में कुछ ऐसे समय आते हैं, जिंदगी के मोड़ में मुझे ऐसे समय आते हैं, जिंदगी के मोड़ पे कुछ ऐसे समय आते हैं, जिंदगी के मोड़ में कुछ ऐसे समय आते हैं, जिंदगी के मोड़ पे कुछ ऐसे समय आते हैं, जिंदगी के मोड़ में कुछ ऐसे समय आते हैं। लोग दर दर के खड़े हो के मुस्कुराते हैं, लोग दर दर पे खड़े हो के मुस्कुराते हैं, लोग दर दर पे खड़े हो के मुस्कुराते हैं, लोग दर दर पे खड़े हो के मुस्कुराते हैं, लोग दर दर पे खड़े हो के मुस्कुराते हैं। हरे गमों के साए में, हरे गमों के साए में ईमान डोल जाते हैं। जय मां भवानी की। जय हिंद साहब। जय हिंद नहीं बेवकूफ, हाँ। लोहबान कहेगा। क्या कहा थी साहब? जय हिंद। हम लोग सरकारा आदमी है ना, सरकार आदमी नहीं, सरकारी आदमी है। सरकारी आदमी सर। तुमको मालूम होना चाहिए जी साहब। कि हमारा नाम हवलदार पांडे है। कसम तेल लगाकर हमारी चौटाई की। ओ, यानी आपका नाम हवलदार अंडे में है। अंडे में नहीं, मैं इस समय बच्चे पे बैठा हूँ। अबे हवलदार पांडे है। ओ, हवलदार पांडे है। जी साहब, जी साहब। तुमको मालूम होना चाहिए जी। कि अभी अभी सारे पुलिस वाले की ड्यूटी जो कि इलेक्शन में लग गई, इस समय मैं थाने में अकेला ही हूँ। अच्छा, यानी इलेक्शन में सब वोट दे गए हैं। वोट दे नहीं गया है, वोट ले गया है। अच्छा, वोट ले गए हैं। हम आपके करे वोट डाऊ। ऐसा करा, हम आप चली जोन है, वोट जोन है हाँ मास्टर सोहन लाल के लिया चला, हाँ और इमाम भाई के हाँ। दोनों जने के लिया चला, और गंगा कैसिड मालिक के अच्छा, चला, वही जोन है अकेले में खड़ा होई के हम तोहरे डाई देव, तू हमारे का डाई देगा। वोटवा। ओटवा के नाम पहले ले लेवा करा। जी साहब, जी साहब। ऐसा करो चौकीदार, जी साहब। तुम्हारा साफा क्या हो गया? साहब, साफा रहा नहीं, हम गरीब में नहीं है, जनता ही है। साफा रहा नहीं, हमा सफवा में हमार मेहरुआ लगे एक रोज दर्जी के दे दे। सफवा? हाँ, दर्जी के दे दे, दर्जीवा हमार सफवा काट के हमारे मेहरारू साया बने दिए। ये बताओ, क्या तुम्हारे बीबी का साया नहीं था, खाली तुम्हारे साफा साया बनवाना था? नहीं साहब, ये तो अफसोस ही है ना, जवन हम पाई थी पैसा कौड़ी हिया से, या 2-4 जगह कच्ची दारू बनवाई थी, सब हमरे पियन खाए भरे का हो था। चौकीदार साहब, ये बताओ, तुम कौन सी जात हो? एकदम उत्तम जात साहब। पंडित उंडित हो? ना हम पंडित ही, ना हम ब्राह्मण ही। तब कौन सी बिरादरी हो? आपका शायद मालूम होए, ठाकुर ओकुर हो? ना हम ठकुरई यही, ना सिंगई में यही, यादव हो? न यादव ही, ना हिरई यही, गलेरिया हो? न गलेरिया ही, न पालई यही, अबे चौकीदार, तब इसका मतलब नाई वही हो? न नौवई यही, न ठकुरई यही। अबे तू ही बता, कौन सी बिरादरी है? साहेब, बोल चौकीदार। 12 में से 13 निकाल दे, कितना बचा साहेब? अबे जब 12 में से 13 निकाल देगा तो किधर बचेगा? एक घर से भरेगा? आप तो कहें हम पढ़ा लिखा है साहब। ये बता चौकीदार, हाँ साहब। तू ही हमको जोड़ के बता, 12 में से 13 निकाल देगा तो कितना बचेगा? आप नहीं समझे साहब, 12 में से 13 निकाल दे तो कई बचा? हम वही यही। हमें इसका हिंदी में बताओ तुम। आप नहीं समझे साहब, हम बहुत बड़ा एक ठी बनवाए ही एजेंसी। एजेंसी बनवाए हो? और क्या? इसका मतलब तुम बहुत बड़े मालिक हो, आई बहुत बड़े आदमी हो। आई बहुत बड़ा एजेंसी बनवाए ही। अपने एजेंसी में हम लगवाए ही चाइना गेट। चाइना गेट लगवाए? हाँ, चाइना गेट लगवाए ही। सवेरे जब पहुंची थी तो अपने चाइना गेट के लगे पहुंच जा,
चाइनर गेट धय के घींच ली। खींचना पड़ता है उसको। जब चाइनर गेट धय के घींच ले तो हमा से निकल ही भर 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 हम लागब दौड़े सरसर 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 सरसर। हाँ, चौकीदार रुक जाओ। इसका मतलब मैं समझ गया, साला ऊंची जात बता रहा है। ये साला हमको लगता पासी है। साहब एक हम पहले न कहे अगर 12 में से 13 ठी निकल गए हमार जानवर तो का बचा, 12 ही बचे ना। अभी को मेरे समझ में आया कि 12 में से 13 निकल गया। जी 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 तो खाली 12 बचा। जी साहब जी साहब। ठीक है, चलो इस समय थाने पे चलते हैं। हाँ। थोड़ी देर देखेंगे, उसके बाद कहीं गश्त में चलना है। दस्त में चलना। हाँ, गश्त जी में साहब चलना। जी साहब। ठीक है। चलिए साहब। चौकीदार जी साहब। हम लोग चलते हैं हल्के में। चलो देखते हैं, थोड़ा गच में मुआयना भी करना है। जी उसके बाद जो है साहब लोग आ जाएंगे। जी चौकीदार साहब। चलो हम लोग चलते हैं गश्त में। जी उसके बाद मुआयना करेंगे हल्के का। जी उसके बाद आएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर थाने का काम धाम देखेंगे। जी साहब। ठीक है चौकीदार, चलो। चलिए। अरे बल्कि भैया और भाभी, भाभी आपने जैसे ही कहा था हमने वैसे ही किया है। और बल्कि भैया और भाभी, आप लोग आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे काहे ना खुशी हो। सही बात है, सही बात है। देवर हमरे सबके बात का पालन करे, इसलिए हम लोग खुश बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन भैया भाभी को खुश देखकर आज भैया भाभी की सेवा करने का विचार कह रहा है। आप लोग जरा बैठिए। हमारे घर में पुलिस कैसे आ क्या गई? मिलावटी? हाँ। एक कैसे अपने घर में एक कैसे पुलिस आ गई है? क्या बाबू भौर सिंह आप ही का नाम है? हाँ हाँ, मेरा ही नाम है सर। तुम्हारे छोटे भाई का नाम कुंवर सिंह है? मेरे छोटे भाई का नाम कुंवर सिंह है और मेरा भौर सिंह है। इस समय बात तुम्हारा क्या है? भाई कहाँ है? मेरा भाई मेरे पास है, मेरे घर पे। और कहाँ है? देखिए जमींदार साहब, उनके नाम की कंप्लेन है। ये हमारे भाई के नाम से कंप्लेन है? जी हाँ। वो किस चीज का कंप्लेन है? वो अपने बीवी को मार करके फेंक दिया है, लापता है। तुम्हारे ग्राम सभा के लोग और ग्राम प्रधान जी यह कंप्लेन लिखवाए हैं कि कुंवर सिंह ऐसा काम किया है, साहब उसको अरेस्ट किया जाए। अरे सर, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। कहाँ हो सकता है कि मेरा भाई अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया हो? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। तो क्या आपका जो भाई है उसकी पत्नी वर्तमान समय पे घर पे है? देखो भाई, हमारे देवर की औरत इस समय अपने मैके गई होगी। हाँ सर, इस वक्त हमारी भायाऊ जो है वो अपनी मैके गई है। आपकी भैयाओ अपने मैके गई है? मैके गई है। उस आसपास या उस घर का कोई नंबर है आपके पास? देखो भाई, हम लोगों के पास उसके नैहरे का कुछ भी नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है साहब, कोई प्रूफ नहीं है साहब। कोई प्रूफ नहीं है। शक के दायरे पर आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ है तुम्हारा भाई? साहब मेरा भाई, हाँ। मेरा भाई घर पे रह रहा है, घर पे। उसको बुलवाओ। ठीक है साहब। कैसे होगा यार? पहले देवर को आ जाने, देखो क्या करते हैं उसको। हाँ, ठीक है साहब, मैं अपने भाई कोशी को बुला रहा हूँ। कुंवर सिंह भैया, अपने दरवाजे पर सिपाही पुलिस आई हुई है। भैया मैं देख रहा हूँ। भैया देख रहे हो सब कुछ ना? हाँ भैया। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई जो है भंवर सिंह अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और उसी के लिए हम लोग आए हैं। साहब बुला रहे हैं, साहब से बात कर लीजिए। अरे बड़े भैया, क्या बात है? घर के बड़े आप हैं तो आप ही बात कर लीजिए ना। ओ कुंवर सिंह जी, देखिए आपका मान सम्मान मैं कर रहा हूँ इसलिए
किस क्षेत्र के आप जमींदार हैं, वरना मैं घसीटते हुए ले जाता है आपको। आपकी पत्नी संध्या कहाँ है? हम लोग बता रहे हैं दोनों प्राणी की अपने नैहरे गई है, मायके गई है। उसको लाके हाजिर करो, मायके गई है तो। अरे भाई चली गई है तो कहाँ से लाए? साहब वहाँ का कोई पता हम लोग नहीं जानते हैं। और ना उन लोगों का गांव कहाँ है। देखिए, नाटक मत करो, कहानी मत बताओ। गांव नहीं जानते, उसका पता नहीं जानते, तो इसका विवाह कैसे कर दिए आप? अरे इनकी जुबान लड़बड़ा रही है, ये बुढ़े हो गए, इनको वकील कहाँ है? देखिए साहब देखिए, वो अपने मैके की है। अब मैके वाले का हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है कि पता लगा करके मैं बता दूं। देखिए, हम शक के दायरे पर आपको अरेस्ट और आपको थाने चलना होगा, वरना बेइज्जती के साथ हम घसीटते हुए लेके जाएंगे। भैया हमने सुना है कि पुलिस वाले बहुत मारते हैं भैया। बात तो ठीक कह रहे हैं कुंवर, जो पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है बहुत मारते हैं। बात तो ठीक कह रहा है। हाँ भैया। लेकिन एक काम कर भाई, अब तो शक के दायरे में तुम्हें तो जाना होगा। और देख, मैं बहुत जल्द आऊंगा। मैं इस सिपाही को घूस दे दूंगा, पैसा दे देंगे, तुम्हारे ऊपर एक डंडा नहीं पड़ेगा। आगे घूस का जमाना है, घबराओ नहीं कुंवर, घबराओ नहीं। एक तेरा भाई भवर सिंह बहुत डर लग रहा है भैया। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। भंवर सिंह, क्या बात है साहब? हम तुम्हारे भाई को लिवा के जा रहे हैं। संध्या जितनी जल्दी मुलाकात हो जाए तुमसे, उसको लिवा करके जब भी आप थाने पे आना। साहब देखिए, जैसे मान लीजिए संध्या मिल गई, क्या मेरे भाई को आप छोड़ देंगे? संध्या मिल जाएगी, छोड़ देंगे। अगर जैसे ना मिली तो फिर क्या होगा? तो इसकी फांसी होगी। ये मेरा भाई, पर कमलावती, अब क्या करूं? मेरा भाई दुनिया से जाएगा। अगर संध्या मिल गई तो कोई बात नहीं है, अगर संध्या न मिली तो मेरे भाई का फांसी होगा। चलो। अरे बोले देवारू, अरे बोले देवारू। कमलावती, आज मेरा भाई आज मुझसे जुदा हो गया। अरे जुदा नहीं का, मर गया। तू मर जाता तो चले तो मार देवा, लेकिन अरे कमलावती, मैं मर जाऊंगा, तुम तो राड़ हो जाएगी, तेरा सुहाग मिल जाएगा पागल। देखा, इसकी सुना, हमारे प्राणनाथ, हमारे देवर को छुड़ाओ, हमारे देवर को छुड़ा लाओ, चाहे दुनिया से तुम चले जाओ। देख रहे हो भैया, देवर बचे और पति मर जाए कोई मतलब नहीं है। ये मैं तुम तो चाहती हो कमलावती कि मेरा पति मर जाए, हाथ की चूड़ियां तोड़ करके फेंक दे। अरे नहीं, ये हम नहीं सोचत बाटे। हमार कहे का मतलब, हमारे देवर को छोड़ावा कोनो उपाय के, चाहे पैसा से चाहे जिसे। तो लेकिन एक चीज सुना, हमारे देवर को छोड़ावा कोनो उपाय करा। तो ये क्यों कहती हो कि मेरे देवर को छुड़ा दो? हाँ। चाहे तुम मर ही जाओ। ये जुबान तुम चाहती हो कि मर जाऊं मैं, तुम राह होके घूमोगी? अरे नहीं, हम विधवा ना हो। अगर देवर रहे तो कौन विधवा हो के सवाल बात। हाँ, सही बात है। मैं मर जाऊं तो विधवा तुम नहीं होगी, इसलिए कि तुम्हारा देवर है ना। कोई बात नहीं कमलावती, मैं जा रहा हूँ थाने। जितना पैसा लगेगा कोशिश करके अपने भाई को, पहली बात तो संध्या की तलाश कर। लेकिन बतावा, संध्या जो मर गई तो कहाँ मिलेगी? हमारी बात मानो, कोनो लड़की का बोलावा, ओका संध्या बनावा। तो उसको न लड़की का बोलावा, संध्या हो जाएगी तो मामला सही हो जाएगा। बात तो ठीक है। साहब लोग क्या जाने कि संध्या की कोई दूसरी लड़की है। हाँ। बात तो ठीक कह रही हो। क्या संध्या को साहब देखे लोग तो देखे हैं क्या? कोई शकल तो पहचाना नहीं है। पहचान नहीं है। चलो
चलो ठीक है, अफसोस करते हैं। ऐसा करो, आओ चलो घर के अंदर देखो, उसके बाद सोचा जाएगा। अरे सोचा जाएगा, मामला तो फंस गया। भाई को ढाने वाले ले गए सिपाही, इतना डंडा मारते होंगे कि कुंवर ही जानता होगा। ना पहले आओ चलते, किसी से सोर्स मिलाएंगे। आओ मेरे साथ। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।